पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद से ही ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां पहले ही पार्टी के 58 विधायकों ने अलग गुट बनाकर ममता बनर्जी की मुश्किलें तो बढ़ा ही दी थी, मगर अब उसके बाद राज्यसभा में एक के बाद एक 3 सांसदों के इस्तीफे और 19 सांसदों के एनडीए के समर्थन देने के बाद से टीएमसी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन 19 सांसदों की लिस्ट की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में हो रही है, उनमें वो नाम शामिल हैं जो ममता बनर्जी के सबसे करीबियों में गिने जाते थे। हालांकि कल तक ममता बनर्जी के साथ खड़े होने वाले कल्याण बनर्जी ने भी अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है, और मेरा साथ मामाटी मानुष है। मां मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगला का पब्लिक है। आप गइए अच्छे से। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा, नहीं मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। कल तक मां, माटी और पार्टी की बातें करने वाले कल्याण बनर्जी के सुर एक रात में कैसे बदल गए, ये वाकई में हैरानी वाली बात है। तो वहीं सुष्मिता देव के बाद सायोनी घोष के बागी होने की खबरों ने ममता खेमे में और खलबली मचा दी है। तस्वीरें ये भी सामने आई कि सायोनी घोष सुष्मिता देव के साथ दिल्ली से रवाना हुई, लेकिन इस बीच एक सियासी घटनाक्रम और हुआ जिसने इस बात की चर्चा को तेज कर दिया कि क्या ममता की टीएमसी का विलय कांग्रेस में होने जा रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी जब इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुई, उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी को जो ऑफर दिए गए वो ये कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी को विलय के बदले कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या फिर राज्यसभा में नेता बनाने की बात कही है। साथ ही अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव पद का ऑफर दिया है। हालांकि पार्टी से जितने भी नेता अलग हुए हैं, उन्होंने इस पार्टी से मोहभंग की वजह अभिषेक बनर्जी को ही बताया है। जो कांग्रेस को गाली देते थे, कांग्रेस को साइन बोर्ड बताते थे, आज खुद साइन बोर्ड बन गए और कांग्रेस के सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस से निकले हुए सारे पार्टियां कांग्रेस में मिल जाती है, यही परंपरा रही है, इनकी भी सही। टीएमसी में मची इस भगदड़ के हाई वोल्टेज ड्रामे को बीजेपी दूर से खड़े होकर आराम से देख रही है और सही मौके की तलाश में है। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी का यही कहना है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को तोड़ा था, कांग्रेस को छोड़ा था, कांग्रेस को तोड़कर उन्होंने तृणमूल बनाई थी। जो बंगला में तृणमूल का मतलब होता असली, यानी असली कांग्रेस, और कांग्रेस आई को उन्होंने नकली कांग्रेस कहा था। उससे अलग होकर जो काम उन्होंने 98-97 में किया था कांग्रेस के साथ, आज वही काम उनके सांसद उनके साथ कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में उनसे लोग टूट। बहरहाल विधायकों की बगावत के बाद अब सांसदों के तेवर ममता बनर्जी के लिए मुश्किल का सबब बन गए हैं। अपनों की बगावत और पार्टी खत्म होने की आहट, कुल मिलाकर हालात एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसे हैं। सवाल यही है कि बागियों ने तो बता दिया संकल्प, अब ममता दीदी के पास क्या है विकल्प।